सज्जनों और देवियों, मन पर मलहम लगाना यही धर्म क्षेत्र के उपदेश का अर्थ है। अनेक प्रकार से युक्ति प्रयुक्ति से समझाकर उपदेश कर संतजन गुरुजन यही बताते हैं कि मन जो क्षत विक्षत है वो स्वस्थ हो जाए। सबका मन क्षत विक्षत है, घाव और चोट से भरा है। उस पर मलहम लगाना धर्म का काम है। सांसारिकता के चक्कर में सबका मन पीड़ित रहता है। भ्रम में आदमी जीता है, हर समय भ्रम में जीता है। भ्रम के कारण से बुद्धि चकरा जाती है। चकराई हुई बुद्धि यत्र तत्र भटकती और अकर्तव्य कर्म करती है, कर्तव्य कर्म छोड़ देती है और उसी में मन क्षत विक्षत होता है। सदैव भ्रांति रहित दिव्य दृष्टि वाला बन करके रहने से आदमी का मन स्वस्थ होता है। जागरूकता और सावधानी ही साधना, सब समय सावधान रहना। सबका मन फोड़ा जैसा है। शरीर के किसी अंग में छू जाए किसी का अंग तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर फोड़ा में छू जाए तो दुखता है। जहां फोड़ा रहता है तो लगता है, मालूम होता है लोग जानबूझ करके उसको छू रहे हैं, और जानबूझ करके नहीं छूते। फोड़ा है तो अपने आप कुछ लगा अनुभव होता है। मन सबका फोड़ा है और हरदम दुखता रहता है। इसलिए दुखाने से बचना चाहिए। किसी के मन फोड़े को न दुखाया जाए और अपना मन फोड़ा न बनाया जाए। अपना मन मजबूत रखे। किसी के दुखाने पर भी न दुखे, दूसरे को न दुखाए और अपना न दुखे। साधु ऐसा चाहिए दुखे दुखावे ना है। पान फूल छेड़े नहीं रहे बगीचा माए। साहब कहते साधु ऐसा चाहिए जो न दुखे न दुखावे। बगीचा में तो रहे लेकिन पान फूल न छेड़े, पत्ते और फूल को न तोड़े। अलंकारिक कथन है। बगीचा है संसार। साहब ये नहीं कहते कि वन में भाग जाओ। वन में भाग जाने से कुछ लाभ थोड़े हो। वन में तो जानवर भी रहते हैं। अबोधी आदमी वन में जाएगा, उसका मन विकारों को उठाए धरेगा। इसलिए साहब वन में जाने को नहीं कहते। बगीचा में रहो, संसार में रहो। कुसंग त्याग करके सुसंग में रहो, लेकिन संसार में रहो। बस पान फूल न छेड़ो, पत्ते और फूल मत तोड़ो, किसी की क्षति न करो। अहिंसा से जीवन बिताओ। अहिंसा से कौन जीवन बिता सकता है? जो त्याग से रहता है।
त्याग से आदमी न रहे तो अहिंसा से जीवन नहीं बिता सकता। आदमी जितना भोगी होता है उतना हिंसक होता है। हिंसा केवल मार डालना ही नहीं, किसी के हक को मारना हिंसा है। किसी के दिल को दुखाना हिंसा है, कटु वचन कहना हिंसा है। स्वार्थ अपना बढ़ता है तो हिंसा बढ़ती है, स्वार्थ घटता है तो हिंसा घटती है। स्वार्थ संयमित हो गया तो हिंसा की निवृत्ति हो गई। जिसके जीवन में हिंसा नहीं है उसकी हिंसा नहीं होती, जो हिंसा करता है उसकी हिंसा होती है। जो दुखाता है वो दुखता है, जो दुखाता नहीं वो दुखता नहीं। साधु ऐसा चाहिए दुखे दुखावे ना। साधु से अभिप्राय यहां हम लोगों के वेश से नहीं। साधु का मतलब अच्छा, वही मनुष्य प्रशंसनीय है जो दुखता नहीं और दुखाता नहीं। बहुत छोटा वाक्य है लेकिन कृतार्थ अवस्था की पूरी बात है। जो दुखता है और दुखाता है वो कच्चा, दुखे न दुखावे न तो पूरा जीवन है। यही तो जीवन मुक्ति दशा है, परम पद की प्राप्त। न दुखे न दुखावे। जो दुखता दुखाता नहीं वो पान फूल नहीं छेड़ता है और निर्मल ढंग से रहता है। हमारी अहंता ममता हमें विपरीत दिशा में ले जाती है। अपनी अहंता ममता को मारना है। हंता मां सभी पड़े हंता देखे साध। हंता ते न्यारा रहे गुरमुख दृष्टि अबाध। हंता में सब पड़े हैं, जो अपने हंता अहंकार को देखे वो साधु। दूसरे के अहंकार को देखना साधुता नहीं, अपने अहंकार को देखना। दूसरे को देख करके क्या होगा? दूसरे की बुराई देख करके हमारा कोई लाभ नहीं होगा। अपनी बुराई देखें तो लाभ होगा। बुराई दिख जाएगी तो छूटने लगेगी। अगर कोई अपने अंग में कचरा लगा हुआ देख ले तो तत्काल धोएगा। दूसरे के लगा है और वो जाने धोता है कि नहीं धोता है, उसकी जिम्मेदारी है। इसलिए अपने कचरे को देखना। जो अपने कचरे को धोता है वो निरंतर शुद्ध होता जाता है। सबको चाहिए अपने मन को निरंतर देखें। समय भागा जा रहा है, बच्चे खेलते हैं, धूल का खेल करते हैं। धूल का दाल भात रोटी सब्जी कढ़ी बनाते हैं और छोटा छोटा पत्ता तोड़ लाते हैं और परस देते हैं, उसी पर धूल थोड़ा थोड़ा रख देते हैं। तो बच्चे खाते क्या हैं? वो जीभ ही हिलाते हैं और धूल तो खा नहीं सकते। और खा करके उठते हैं तो कहते हैं कि मैंने ज्यादा खा लिया। कोई डकारता है और कोई जवान या बुजुर्ग जब देखता है तो हंसता है। ये बच्चों का खेल है, व्यर्थ। धूल का भोजन खिलवाड़ है। कोई जीवन में उसकी सार्थकता हो सकती है। ज्ञानी पुरुष उन लोगों को देखते हैं जो काम भोग के लिए, सम्मान के लिए, पद के लिए हम लोग नायक बने, बड़े कहलाएं, इसके लिए आपाधापी करते हैं।
बदमाशी करते हैं तो विवेकवान देखते हैं बाल खेल है। धूल के भोजन की बात केवल खिलवाड़ है। ऐसे काम भोग, धन ऐश्वर्य और लोक नायकत्व की अभिलाषा सब बाल खेल है। इससे जीव का कल्याण नहीं, जीव उलझेगा। कल्याण है अपने को समेटने में, अपने मन को संवारने और सुधारने में। दुनिया की वाहवाही में जितना आदमी पढ़ता है उतनी अपनी आत्मा से दूर होता जाता है, और जितना अपनी आत्मा की तरफ मुड़ेगा उतना वाहवाही वाली बात से दूर हटेगा। बहिर्मुखता अंतर्मुखता में बहुत फर्क है। दोनों पथ की दिशाएं अलग अलग हैं। जिसे कल्याण प्रिय हो उसे चाहिए कि दिखावे में न पड़े, धूल के खेल में समय न बिताए। समय भागा जा रहा है। ये रत्न तुल्य मानव जीवन का समय कीमती नहीं, इसको अमूल्य कहा जाता है। इसका मूल्य नहीं हो सकता। जीवन के समय में आप पैसे कमा सकते हैं, लेकिन पैसे से जीवन के समय को बढ़ा नहीं सकते। जीवन के समय में पद पा सकते हैं, लेकिन पद से जीवन का समय नहीं बढ़ेगा। जीवन के समय में बाल बच्चे पैदा कर सकते हैं, लेकिन बाल बच्चों के बल से जीवन का समय नहीं बढ़ेगा। तो जीवन के समय में तो दुनिया की चीज कमाई जा सकती है, लेकिन दुनिया की चीजों से जीवन के समय को बढ़ाया नहीं जा सकता। समय नपा तुला है। हमारा समय आत्म कल्याण में लगना चाहिए। चित्त को विश्राम जिससे मिले ऐसा काम करना चाहिए, और वह काम भोगों से विरत होना, वाहवाही से अलग होना, चकर मकर दुनिया की चमक दमक से हटना, तब अंतर्मुखता होगी। जब तक बाहर मन फंसा है तब तक भीतर नहीं लौट सकता। बहुत से साधक जो शिकायत करते हैं कि महाराज मन ठहरता नहीं, कारण क्या है? बाहर लिप्सा है चारों तरफ, उसी में मन भागता रहता है। बाहर निरस लगे अपने आप भीतर आ जाए। बाहर रस लगता है तो भीतर वो कैसे बैठे? और रस जितना है सब धोखा है, केवल धोखा है। आदमी तो अपने जीवन को पढ़े तो वही एक बड़ी किताब है। क्या आप अपने जीवन में ऐसे समय की याद नहीं करते जिसमें आप किसी चीज के लिए ललचाए होंगे और पीछे वो बेकार लगी होगी? ऐसे ऐसे आकर्षण जिसमें आदमी हत्या तक कर डालता है और पीछे उसको वह बिल्कुल बेकार लगती है और मन में पछताता है। दुनिया की जितनी चमक दमक है सबकी दशा है बड़ी सी बड़ी विभूतियां अंततः 2 कौड़ी की नहीं, कुछ नहीं रह जाता है किसी के साथ। इसलिए किसी चमक दमक में अपने को धोखा नहीं देना चाहिए। इतना उत्तम जीवन
जिसमें हम कल्याण का काम कर सकते हैं, वह काम छोड़कर बाल खेलवत धूल का खेल करते हैं और समय बर्बाद जाता है। धर्म के सारे उपदेश मन को स्वस्थ करने के लिए, मन स्वस्थ हो, स्वस्थ मन जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि। स्वस्थ मन कैसे रहेगा? जब स्वस्थ कर्म होंगे। बस दुखे दुखावे ना है और पान फूल छेड़े ने रहे बगीचा में। ये जीवन का बहुत बड़ा सूत्र है। अपवाद स्वरूप हो सकता है कोई आदमी मौन हो जाए, परमहंसी दशा धारण कर ले, कोई काम न करे, किसी संबंध न रखे, चुपचाप पड़ा रहे। लेकिन यह दशा भी तब सार्थक होती है जब उसके पहले बहुत कुछ कर लिया रहता है। सेवा, भक्ति, साधना, वैराग, ज्ञान, अभ्यास करते करते जो अपने को स्ववश कर ले पूरा, वो ये करे तो फिर ठीक है। और वैसे कोई मौन हो जाए, वैसे पड़ा रहे तो कोई लाभ नहीं होगा। ऊपर से दिखाई देगा परमहंस, भीतर से भंगार रहेगी। तो ऐसा कोई हो जाए तो अपवाद होगा, सामान्य नहीं। सामान्य यह है कि आदमी व्यवहार में रहता है, लेता है, देता है, करता है, दूसरे से व्यवहार लेता है, दूसरे को व्यवहार देता है। ये सामान्य नियम है। अपवाद है कोई चुपचाप हाथ पैर बटोर के बैठ गया। तो जो सामान्य नियम है, उपदेश उसी के लिए है कि आप जहां रहेंगे लेना देना पड़ेगा। जो परमहंसी दशा में रहते हैं उनको भी खाना पड़ता, पीना पड़ता है। तो अंततः आदमी से संबंध रहेगा, व्यवहार रहेगा। बस उसमें रह करके हमें समता से रहना, शील से रहना। दुखे दुखावे ना है, दुखे दुखावे ना। अपने मन को कसौटी में कसें। ये स्वसंवेद्य विषय है, पर संवेद्य नहीं। अपने अंदर ही जाना जा सकता है कि हमारा मन किस स्थिति में है। बाहर से न तो कोई पकड़ सकता है इसको, न बता सकता है, न पहचान सकता है। सबका अपना अपना मन व्यक्तिगत विषय है। अपने मन को स्वयं परखना है, शोधना है और मजबूत करना है। अंदर से जो जितना मजबूत होता है इस भवसागर में, उतना वो सुखी रहता है। धन बहुत दूर तक काम नहीं देता। बड़े बड़े धनी बिलबिलाते हैं, बड़े बड़े विद्वान बिलबिलाते हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी बिलबिलाते हैं। महामहिम जो कहे जाते हैं, गवर्नर, राष्ट्रपति, वे रिटायर्ड होकर के घर में जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं रहता। साधारण मिलने जुलने वाले साधारण एक दिन महामहिम कहलाते, हवाई जहाज से उड़ते हैं और फिर घर में गए, बस सोना साना। ये दुनिया की चकर मकर क्षणिक है। ऐसी में भूल करके आदमी सारा कुकर्म करता है। सबकी गहमा गहमी 4 दिन की है, 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात।
हमारी दिल्ली में कई प्रधानमंत्री बैठे, भूतपूर्व सब भूत हो गए। जो मर गए तो मर गए, जो जीवित हैं कई भूत बैठे हैं। अगर वो असेंबली में जाएं तो कुर्सी में बैठे रहे बेचारे, कोई पूछने वाला नहीं। अब जो वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं उनकी गर्माहट है, लेकिन सबकी गर्माहट ऐसे ठंडी होनी है। जो चीज आवे और जाए उसमें परमार्थी अपना मन नहीं रमाता है, जो स्थिर रहे उसमें मन रमाता है। स्थिर है आत्मा। क्या आप अपने से कभी अलग हुए हैं और हो सकते हैं? क्या आप अपने परमात्मा से कभी अलग हो सकते हैं? अपने राम से कभी अलग नहीं हो सकते। राम ही हमारा धन है, परमात्मा ही हमारा धन है, और वो परमात्मा और राम आत्मा है। वो सदैव मेरे साथ है। साथ कहने का तो एक तरीका है, वो मेरा अपना आपा ही। सोते जागते सब समय स्वयं स्वरूप है। उसी में ठहरना, उसी में टिकना, अपने आप में ठहर जाना, अपने आप में विश्राम पाना, अपने आप में रमना, ये जीवन की ऊंचाई है। और अंदर से जो मजबूत होगा वही ये काम कर सकेगा। जो दुखेगा नहीं, दुखावेगा नहीं, वो मजबूत है। और जो दुख गया और दुखाया वो मजबूत नहीं, वो कमजोर है। दुखाना हिंसा है और दुखना भी हिंसा है। दुख गए तो अपनी हिंसा है। अपने मन को खूब ठोस बनाओ। मन की मरहम पट्टी सभी ज्ञानियों ने की है। यावत उपदेश पुरा काल से चल रहे हैं, सब मन के लिए मरहम पट्टी। एक मन बिगड़ने पर जीवन बिगड़ जाता है, एक मन सुधरने पर जीवन सुधर जाता है। मन का मूल्य जितना है, कबीर साहब ने मन पर बहुत कहा। साखी ग्रंथ में तो मन पर एक लंबा प्रसंग ही है, और बीजक में भी मन पर कम नहीं। जानवर इंद्रिय प्रधान होते हैं और मनुष्य मन प्रधान होता है। कितने जानवर हैं जो अंधियारी रात में बहुत साफ देखते हैं। गंध शक्ति उनकी इतनी कितने की होती है कि जरा सा गुड़ का टुकड़ा गिर जाए चींटियां पता नहीं कहां से आ जाती। गीध लाश को देख करके पता नहीं कहां से आ जाते हैं। छोटे छोटे पक्षी कैसा फर 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 आकाश में उड़ते रहते हैं। जानवर इंद्रिय प्रधान होते हैं, इंद्रियों की शक्ति उनकी प्रबल होती है, मन से बहुत संकुचित होते हैं, सोचने की क्षमता ज्यादा नहीं होती। आदमी इंद्रिय प्रधान नहीं, मन प्रधान है। ये बड़ी बड़ी बात सोचता है, चाहे एटम बम बनाए और चाहे अहिंसा की साधना करके अपने जीवन को पूर्ण स्थिति में रखे, किसी तरफ चल सकता और कर सकता है। हम लोग मन प्रधान हैं और सारा उपदेश इसी के लिए है कि मन को ठीक करो। किसी से अमर्ष करने की जरूरत नहीं। बाजंदे बाजंतरी तू कल कुही मत छेर, तुझे वीरानी क्या परी तू अपनी आप निबेर। बाजंदे बाजंतरी, बाजंतरी को बाजने दे, बकबक करने वालों को बकबक करने दे। तू कल को कुही मत छेर, तू अपना कमजोर स्वर उनके बीच में मत छेड़। नगाड़ा बज रहा हो,
अब भी उसके बीच में कहीं तुम साधारण बाजा बजाना चाहते हो तो कौन सुनेगा? तुझे बिरानी क्या परी, तू अपनी आप निबेर। दूसरे की चिंता क्या करता, अपने आप का छुटकारा कर। विवाद को खत्म करने के लिए स्वयं निर्विवाद बनने की जरूरत है। झगड़ा करके विवाद खत्म नहीं होता है, मौन होकर खत्म होता है। हट करके विवाद खत्म होता है, लग करके नहीं। हारी चले सो संत है, लागी मरे सो नीच। गाली ही से उपजे कलह कष्ट और मीच। हारी चले सो संत है, लागी मरे सो नीच। गाली से कलह कष्ट और मीच मृत्यु तक उपस्थित होती है। जो हार के चलता है वो संत है, और लागी मरे सो नीच। जो लाग के मरता वो नीच है। बचा जाना ये संत का लक्षण। हारी चले सो संत है। हारा सो हरि को मिले, जीता जमपुर जाए। जो हारता वो हरि को मिलता है, और जीता हो जमपुर जाता है। जो हार गया वो भगवान के धाम चला गया, और जो जीत गया वो जमपुरी में चला गया। भगवान का धाम आत्मधाम है। हार मान लिया दुनिया से, थक गया तो आत्म शांति मिल गई, और सबको जीतने के चक्कर में पड़ा तो जमपुर में गया। जमपुर है वासनाओं का घेरा जो मन के अंदर ही है। जीतने की इच्छा वाला मन में उद्वेगित रहता है, जमपुर में पहुंच गया। और हार गया, थक गया, सिमट गया तो हरि को मिल गया। हरि अंतरात्मा है। हरि परमात्मा ब्रह्म राम रहीम अल्लाह खुदा गॉड निर्वाण पो मोक्ष परम धाम परम पद। जितने भी महत्वपूर्ण शब्द हैं, इन सभी शब्दों की चरितार्थता और फलितार्थ आत्मबोध ही, आत्म संतोष ही। सुख का रास्ता है अपने मन को मारना, अपने मन को संयमित करना। मैंने शुरू में कहा था कि सारे उपदेश मन पर मलहम लगाने की प्रक्रिया। चाहे कहीं किसी संप्रदाय, किसी संत, किसी विद्वान, पंडित, मौलवी, पादरी का उपदेश सुने, सब में सार यही आता है, मन को ठीक करना। जो तमाम देवी देवताओं की पूजा की बात करते हैं, वो रास्ता अलग कर देते हैं। पूजा का भी मतलब होना चाहिए पूजा के बाद मन शीतल हो। और पूजा तो है, बकरा काट के पूजा करते हैं तब क्या कहा जाए? बकरा, सुअर, मुर्गी, गाय, घोड़ा, जानवर काट करके पूजा करते हैं। ये पूजा का रास्ता साधना से अलग हो जाता है। वस्तुतः साधना का पथ ही कल्याणकारी। पूजा पाठ करते करते जिंदगी बीत जाएगी और जहां के तहां बने रहेंगे। जो साधना करेगा उसका मन कोमल होता जाएगा। निरंतर मन का निर्मल होना, स्वच्छ होना, शीतल होना, ये साधना की प्रगति का लक्षण है। संतों की संगत करके, सदग्रंथों का अध्ययन करके, एकांत में बैठ करके चिंतन करके, समाधि अभ्यास करके, धर्म साधना के जितने अंग हैं उन सभी अंगों का जैसे जिनको सूझ हो उपयोग करके खास बात करना है, मन को कोमल कर। या आपा को डार दे, दया करे सबको। अपने अहंकार को छोड़ दो, सब दया करेंगे।
अहंकार करोगे कोई दया नहीं करेगा। अहंकार छोड़ दो, सब दया करेंगे, भीतर से ही बाहर से ही। मन निर्मल हो गया, कोमल हो गया, स्वस्थ हो गया, अंदर संतोष है, बाहर भी लोग कृपा करेंगे, दया करेंगे। ये लोग सुखं भुक्त्वा चांते सत्यपुरम यजो, यह लोक में वो सुख से रहता है, सुख भोगता है और अंत में परम पद को पाता है। इसलिए जो सबसे काम की चीज है मन, उसको सब धो बनाओ, निर्मल करो, स्वस्थ करो, मजबूत करो, दृढ़ करो, जिससे वो दुखे दुखावे ना, स्वस्थ रहे। स्वस्थ मन जिसे मिला है वह जीवन उसका धन्य है। बस।